तक कॉर्पोरेशन कोई ध्यान नहीं देती है, कान आंखें पाटा बंद करके बैठी हुई है। अभी फिलहाल ये होली के कारण मजदूर जाने से काम बंद है। होली होली है, सबका त्यौहार होता है, हम भी मानते हैं, होली को भी सैल्यूट मारते हैं, लेकिन हमारे भी एक मातम हमारे घर में ना छवा जाए उसका डहस है हमको। बस विकास सबका साथ सबका विकास भाजपा सरकार चाह रही है, तो हम भी विकास चाहते हैं, हम भी विकास के हकदार हैं, हम भी यहाँ रहने हैं। सब मानव धर्म ध्यान से रख के, ध्यान पे मत के मतीजक पे ध्यान रख के काम करें तो हमारे लिए बड़ी आसानी होगी। पिछले कई सालों से जो है फतेहवाड़ी विस्तार में जो आरसीसी वाला इलाका आया है, जो सरखेज वार्ड में आता है, यहाँ पर 4 काउंसिलर जो है सरखेज वार्ड से जीत कर आते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं होता। बावजूद के नारे जो हैं सरकारों के होते हैं, सबका साथ सबका विकास। इस बार का नारा है भारतीय जनता पार्टी 400 पार। यहाँ कब भारतीय जनता पार्टी की टीम काम करने आएगी? क्या 400 पार जब यहाँ पर गड्ढे होंगे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पहुँचेगी, या किसी की जान की जो है आंकड़े 400 के पार होंगे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इनके विकास के लिए पहुँचेगी? एक बड़ा सवाल है गुजरात की राजनीति में। सीधा यहाँ पर हम बात करेंगे मकतमपुरा वार्ड से आए हुए काउंसिलर हाजी असरार बेग मिर्जा से, और साथ ही में अवाम यहाँ पर मौजूद है। रमज़ान का महीना है, काफ़ी लोग यहाँ से आवाजाही करते हैं। आज फिर एक बार भुआ यहाँ पर पड़ा है, यहाँ पर एक गड्ढा पड़ा है और उस गड्ढे के अंदर एक ऑटो रिक्शा पूरी गड्ढे में उतर चुकी है। इस गड्ढों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जेसीबी समेत ऑटो रिक्शा भी उतरी है, उसके पहले एक्टिवा चालक उतरा है, अब जाके यहाँ पर जो है रिक्शा की वारदात सामने आई है। पास ही में फ्लैट है, फ्लैट की भी जो अगर पाए हैं, अगर उसका जो कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो फ्लैट का भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कभी भी धंस सकता है इस गड्ढों की वजह से। सीधा हम बात करेंगे असरार बेग मिर्जा, हाजी असरार बेग मिर्जा से, काउंसिलर है मकतमपुरा वार्ड से। क्या कुछ रजूआतें हुई है और अब इसके लिए कुछ बोलना भी नहीं रहा? इतनी सारी वीडियो हम बना चुके हैं और इतनी सारी रजूआतें यहाँ के काउंसिलर कर चुके हैं, उसके बावजूद काम क्यों नहीं होता? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। पिछले कई सालों से मारुति कार हो, स्कूटर चालक हो, होंडा चालक हो या डंपर जेसीबी डंपर हो, चले हिटाची यही जगह पर अंदर घर का हो गया था। हमने बार बार हुकूमत से रजूआत करी है, लेकिन अभी फ़िलहाल 95 से 96 करोड़ का ये काम को कमिश्नर को विपक्ष के नेता शहजाद खान और हम जाकर रजूआत करें, और हमारे साथी काउंसिलर भी लगातार बोल रहे हैं, बजट्स में बोले ये काम माशाल्लाह पास हो चुका है, लेकिन होली के कारण कुछ अटका है। फ़िलहाल में ये ड्रेनेज प्रोजेक्ट काम करेगा। अब वो ड्रेनेज प्रोजेक्ट और जोन 2 के बीच में ये काम में हमारी प्रजा, हमारे लोग आज जो भयभीत हुए हैं, आज जो रिक्शा चली गई है, अल्लाह का एहसान मानो कि वो रिक्शा के पैसेंजर और रिक्शा चालक अल्लाह ने बचाया, नहीं तो आज उसके परिवार में मातम छाता। हुकूमत से हम बार बार गुहार लगा रहे हैं इस बस्ती की तरफ से, इसको कैसे भी करके जल्द से जल्द युद्ध के दौरान पे किसी भी बड़ी होनारत की इंतज़ार न करते हुए जल्द से जल्द होली रहेगी, लेकिन किसी के घर में मातम ना हो जाए, किसी के घर में किसी परेशानी ना हो जाए, ईद खराब ना हो जाए। तो बराए मेहरबानी आज के इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को और जवाबदार तमाम अधिकारी को, मैं खुद यहाँ हाजिर था, मेरी हाजिरी में बना है, मेरे खुद के रुआंटे खड़े हो चुके हैं। आज अल्लाह ने बचा लिया वो रिक्शा चालक को, उसके परिवार को, नहीं तो ईद उसकी बुरी तरह से ख़राब होती है। हाजी असरार बेग बेबाग जो है नेता माने जाते हैं यहाँ के विस्तार के, और यही वजह रही कि आप अकेले भीड़ में से निकलकर जीत के आए हैं। तो यहाँ पर जब आप कहते हैं कि हल्ला बोल होना चाहिए काउंसिलरों के, जो अधिकारियों को जाकर वहाँ धरना देना चाहिए, तो आप लोग वहाँ जाकर क्यों धरना नहीं देते आवाम के लिए? हमने धरने से बड़ा जाकर काम किया है और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, प्रजा के साथ हम रहते खड़े थे। देखो कुदरती ये चीज़ है, और ये मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये सड़ चुकी है। बार बार बजट में हमने बोला है कि ये बार बार भुए पड़ते हैं, फतेहवाड़ी नहीं भुआवाड़ी करके हमने लक़ब भी दे दिया है, और हुकूमत ने, कमिश्नर ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको लिया था और काम भी आ चुका है और काम जल्द से जल्द शुरू होने की तैयारी थी। अब यहाँ पर ये हुआ है ड्रेनेज प्रोजेक्ट और जोन 2 के बीच में ये काम को आगे पीछे होने से, जो ड्रेनेज प्रोजेक्ट ने काम पास किया है, तब जोन वालों को मना किया कि भाई ड्रेनेज प्रोजेक्ट ही काम करेगा। अब ये अना मना करने की जगह पे किसी भी हालत में ड्रेनेज प्रोजेक्ट को युद्ध के दौरान पे काम करना चाहिए, हमारी डिमांड रहेगी। आसपास के विस्तार के लोगों की ये कंप्लेन भी रही है कि यहाँ पर काम जो है दोपहर के समय में आते हैं, फ़ोटो शूट करके जो अधिकारी चले जाते हैं।
अभी फिलहाल ये होली के कारण मजदूर जाने से काम बंद है। बार बार मेरा राउंड रहता है, मेरी सुपरविजन रहती है, हुकूमत के साथ में मेरी कोऑर्डिनेशन भी रहता है। फिलहाल मैं हाजिर हूँ, तमाम को फ़ोन कर दिया है मैंने, यहाँ से उनके आदमी भी आ चुके हैं और हो सका इतना जल्दी कल फिर हम कमिश्नर को भी हम रजूआत करेंगे कि भाई जल्द से जल्द इसको, अब किसी का इंतज़ार ना करें, किसी बड़ी औनारत की इंतज़ार ना करें, न किसी मासूम के परिवार की ईद ख़राब ना हो, हम उसका इंतज़ार ना करने देते हुए हुकूमत को कहेंगे जल्द से जल्द काम को तेरा मेरी करे बिना लोगों के हित में, मानवता के हित में इसको करना चाहिए। तो आपसे रजूआत ये हमारी चैनल के माध्यम से कि आप इतना जो सर्विस रोड है उसको रेड जोन तो जाहिर कर दीजिए, बैरिकेड लगा दीजिए ताकि कोई जान ना जाए, कोई बच्चा यहाँ से निकलता हो तो उसकी जान का बात बिल्कुल सही है, इसमें बैरिकेड भी लगाना चाहिए। यहाँ के लोग माशाल्लाह कोऑपरेट है, साथ सहकार दे रहे हैं और साथ सहकार देते रहेंगे। हुकूमत से हम अभी हाल फिलहाल वही मैंने रजूआत करी है कि कम से कम ये बुआ अभी हम देख रहे हैं बार बार बुआ बड़ा हो जा रहा है, उसका प्रेशर खूब है, तो उसको जल्द से जल्द इसको रिपेयर भी किया जाए। रिपेयर तो क्या, अब नई पाइपलाइन जो अंडर ड्रेनेज स्टॉर्म वाटर की दूसरी लाइन है जो 95-96 करोड़ में जो पास हुई है, वो जल्द से जल्द उसको इंतजार करे बिना काम करना चाहिए। चलिए, ये थे हाजी असरार बेग मिर्ज़ा, जिनका ये कहना था कि काम की शुरुआत चल रही है लेकिन बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। आसपास के लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम। कितने साल से आप रहते हो, कितनी जो है समस्याओं का 8-10 साल से यहाँ पे रहता होगा और ये 56वां खड्डा होएगा लगभग, मेरे को लगता है। उसके पहले सवेरा के पास पड़ा था, नूर भाई की ऑफिस के पास पड़ा था, हर जगह पे ये खड्डे बढ़ते रहते हैं। उसको रेड जोन जाहिर करो और ये खड्डे का काम जल्दी करो ना, कि किसी की जान चली जाएगी भाई। कितनी बार रिक्शा चली गई, ये चला गया ना, अभी तो फ्लैट वालों का जोखिम लगता है मेरे को। तो इसको तात्कालिक जो भी उनका वो म्यूनसिपाल्टी का काम फटाफट जल्दी करे, ऐसी हमारी मांग है भाई। रमजान के बीच ये समस्या कितनी मुश्किल है? अरे बहुत जबरदस्त है, तो कोई था नहीं रिक्शा के, रिक्शा तो ये अंदर खड्डे के अंदर आ जाएगी भाई। तो कोई बच्चे का कोई अंदर होता तो मर जाते भाई। इसके कहता ये अच्छा है कि बड़ा अच्छा बने, किसी की जान चली जाए उसके पहले जल्दी ये काम करे तो अच्छी बात है। तो ये पहली ईद ऐसी होगी जो बैरिकेड के साथ में मनानी पड़ेगी। हाँ, बैरिकेड के साथ रेड जोन इसको जाहिर करो, बैरिकेड लगाओ, बैरिकेड के कुछ भी करो, मगर किसी की जान नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे हमारे को बहुत बड़ा भय रहता है। यहाँ पे हमारे स्कूल है, छोटे छोटे बच्चों की यहाँ पे जो रेंज है, मदरसा चल रहा है, छोटे बच्चे को आज तक कॉरपोरेशन कोई ध्यान नहीं देती है। कान आंखें पाटा बंद करके बैठी हुई है, रोज इनके कर्मचारी आ रहे हैं और कुछ भी देख के चले जाते हैं, कुछ करते नहीं है, बैटरियाँ मार के चले जाते हैं, देखते हैं, कुछ कॉरपोरेशन कोई ध्यान देती नहीं है। आज हमारा डर है, हमारा बच्चा निकलने से घर से बहुत घबराता है कि बुआ पड़ जाएंगे, खड्डे पड़ जाएंगे, हम लोगों को अभी भय है। हमारा ये निवेदन है कि कॉरपोरेशन तात्कालिक इसके ऊपर अमल करे और ध्यान देवे। होली है, सबका त्यौहार होता है, हम भी मानते हैं, होली को भी सैल्यूट मारते हैं, लेकिन हमारे भी एक मातम हमारे घर में ना छवा जाए, उसका डहस है हमको। तो मेहरबान हमारे कॉरपोरेशन साहब अभी तात्कालिक यहाँ पे जो है वो उसको मद्दे नज़र रखते हुए ध्यान दे तो हमारे लिए बहुत बड़ी आसानी है। यहाँ पे विकास सबका साथ सबका विकास भाजपा सरकार चाह रही है, तो हम भी विकास चाहते हैं, हम भी विकास के हकदार हैं, हम भी यहाँ रहने हैं। सब मानव धर्म ध्यान से रख के, ध्यान पे मत के मतीजक पे ध्यान रख के काम करें तो हमारे लिए बड़ी आसानी होगी। मीडिया का खूब आभार, हमारी आवाज़ मीडिया तक पहुँचे और कमिश्नर साहब भी हमारी बात सुने तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। हम लोग टैक्स भी भरते हैं, यहाँ पे हम लोग इम्फेक्ट भी भरना भी चाहते हैं। हम लोग यूँ सोचते हैं कि यहाँ पे कायमी हो जाए, सब हमारा क्लियर हो जाए, एक और हमारे को देह से सब। हमारी ये कॉरपोरेशन से मांग है कि हम लोग खुद टैक्स भरने के लिए भी तैयार है, पर हमारे को सपोर्ट चाहिए, जैसा सपोर्ट हमारे को चाहिए ऐसा सपोर्ट मिल नहीं रहा। आज एक जो रिक्शा खड़ी थी वो अंदर गिर गई, वो भी बड़ी होनारत होती रह गई है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वो बच्चे बच गए, लेकिन अभी ये होनारत हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन रहता? खुदा ना खास्ता अगर यहाँ किसी की जान जाती है तो यहाँ की आवाम जो है काउंसिलर के समेत जो है कॉरपोरेशन के अधिकारियों को कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं ठीक कैमरामैन से अनुरोध करूँ कि ये फ्लैट आप एक बार दिखा दीजिए कि फ्लैट की खिड़कियों में से लोग वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर भुआ गिर जाएगा अचानक से और हमको भी मौत की जो है छलांग लगानी पड़ेगी। ये कुछ कहा नहीं जा सकता। पूरा विस्तार जो है बैरिकेड में तब्दील है। रमज़ान का महीना है और कुछ ही दिनों में अब जो है रमज़ान ख़त्म होगा और ईद की तैयारियां शुरू होगी। उसके बीच तैयारियों से दूर रहकर ये लोग अपनी जान को बचाने में लगे हैं, बैरिकेड के साथ यहाँ पर जी रहे हैं। कब तक की ज़िंदगी इनकी इस तरह से चलेगी, कब तक इनका जो है
इसका निराकरण नहीं आएगा, ये किसी के पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन सवाल हर किसी के पास है, जवाब किसी के पास नहीं है। तो आने वाला समय ही अब ये तय कर पाएगा। ये हर बार हम बोलते हैं कि आने वाला समय तय कर पाएगा, लेकिन ना वो समय आता है, ना वो जो है कागजात आते हैं कि ये इनकी निराकरण, इनकी समस्याओं का हल कब होगा। प्रशासन की तरफ से तो यहाँ पर अब तक कोई पहुँचा भी नहीं है। ऑटो रिक्शा तो अभी अंदर उतर चुकी है, वो शायद आगे निकल भी गई होगी, इतने बड़े गड्ढे यहाँ पर पड़ते हैं। आसपास के लोग वॉलेंटियर तरीके काम करते हैं, बैरिकेड लगाते हैं और जनता की समस्याओं के बीच में समाधान करने के लिए खड़े रहते हैं।